हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग 24 के 2 तक कर लिए थे भारती भवन बुक क्लास 10th का चैप्टर 2 का ए ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए आज हम 25 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 25 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन है कि 1/1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर 2 टेन अल्फा। फिर इसी को बराबर करना है 2 टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा के रूप में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। LHS क्या है? LHS तो 1/1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा है ना, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। देखिए हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब भी दोनों में से अगर कुछ एलसीएम ना निकले और दोनों का गुना हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, यानी कोना कोने गुना कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन अल्फा को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे है हमारा माइनस, माइनस रहने दीजिए। फिर देखिए 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 तो यहाँ है ही और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। फिर माइनस साइन अल्फा को 1 से गुना करेंगे माइनस साइन अल्फा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए ये है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी को फॉलो कर रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत बार बताए हैं हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे क्या है हमारा? 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 है ना। अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा। -1 और +1 दोनों शांत खत्म हो जाएगा। चलिए तो साइन अल्फा और साइन अल्फा कितना बचा? 2 साइन अल्फा बटा 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बचा हमारा 2 साइन अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए इसको भी हम बता चुके हैं, क्या है ये? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ हमने लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि आप लाइए 2 टेन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के रूप में। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो 2 साइन अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा को तो कॉस अल्फा रहने दीजिए, गुना 1 बटा कॉस अल्फा लिख सकते हैं आप। अच्छा तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा, और 2 इसके साथ गुना है तो 2 टेन अल्फा इंटू 1 बटा कॉस अल्फा को आप नीचे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये देखिए हो गया, MHS कह सकते हैं इसको। अच्छा अब अगर हम इसी से आगे बात करें, सॉरी दिखा नहीं क्या? ओ अच्छा फिर से देख लीजिए। देखिए 2 साइन अल्फा इंटू बटा कॉस अल्फा
गुना 1 बटा कॉस अल्फा, ये तो पहले से था। अब देखिए 2 साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, तो 2 टेन अल्फा अब बटा में कॉस अल्फा। तो यही तो हमें प्रूव भी करने कह रहा था, तो हमने कर भी दिया। चलिए अब हम इसी से बात करते हैं आगे। क्या है हमारा, कह रहा है कि इसी को आप 2 टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा के रूप में बदलिए। तो देखिए 2 टेन अल्फा बटा कॉस अल्फा ये तो है, तो इसको आगे बढ़ाइए। 2 टेन अल्फा बटा कॉस अल्फा ये तो था ही, इसको आगे बढ़ाइए तो होगा 2 टेन अल्फा गुना कॉस अल्फा को आप 1 बटा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको तो क्या होगा, 2 टेन अल्फा इंटू 1 बटा कॉस अल्फा को सेक अल्फा, है ना। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया, RHS। चलिए अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन 26 नंबर की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 26 नंबर का है, 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध कीजिए कि 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम LHS लेते हैं। LHS क्या कह रहा है हमारा LHS कि 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। और हमने बताया था कि जब भी हमारा एलसीएम कुछ ना निकले और गुना हो जाए तो हमें क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा ये दोनों तो समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 1 और 1 2, तो बराबर 2 लिख सकते हैं आप। और यहाँ हमने अभी तुरंत इससे पीछे बताया था कि ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को फॉलो कर रहे हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। और 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तो 2 गुना 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हो गया हमारा ये भी प्रूफ, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा ये भी प्रूव हो गया और हमारा ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे कह रहा था 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा भी प्रूव करने, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा भी हमने प्रूव कर दिया और 2 कोसेक स्क्वायर थीटा भी कह रहा था, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा भी हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध कीजिए कि 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं LHS। ये क्या कहता है कि 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए दोनों में से फिर एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए फिर भी कोई यहाँ भी कोई एलसीएम नहीं निकला, तो एलसीएम नहीं निकला तो दोनों गुना हो गए और दोनों जब गुना होंगे तो हमें क्या करना है, कोना कोने गुना कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस है तो माइनस और 1 माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ाइए तो होगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये भी किसको फॉलो कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा को। तो देखिए -1 और +1 तो खत्म हो गए, बचा कितना हमारा 2 कॉस थीटा बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारा ये बीच वाला प्रूव हो गया। देखिए 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ था, हमें लाना है 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा के रूप में। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू ये जो साइन थीटा यहाँ बचा था एक और बच गया तो इसको 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा को आप क्या कह सकते हो कोसेक थीटा। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया। चलिए RHS आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 बटा साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। चलिए हम LHS लेते हैं। LHS क्या रहा है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब आप दोनों को एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि जब एलसीएम ना आए तो गुना करना है कोना कोनी। तो देखिए साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस यहाँ भी साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये गुना हो जाएगा। तो देखिए गुना करना है तो साइन ए को 1 से गुना करेंगे कितना होगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर प्लस साइन ए को 1 से गुना करेंगे साइन ए इंटू प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बटा देखिए ये किसको फॉलो कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए खत्म हो गया, साइन ए और साइन ए 2 साइन ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये एक साइन से एक साइन खत्म कर दीजिए 2 बटा साइन ए, ये तो आ गया MHS लिख सकते हैं आप। और फिर देखिए इसी को हमें बोला है कि आप 2 कोसेक ए के रूप में बदलिए, तो 2 बटा साइन ए को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, तो 2 गुना 1 बटा साइन ए लिख दीजिए और 2 गुना 1 बटा साइन ए को क्या कहते हैं आप कोसेक है, तो हो गया 2 कोसेक है। चलिए ये भी प्रूव हो गया। अब आगे हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 बटा कॉस थीटा फिर बराबर 2 बटा सेक थीटा। चलिए इसे प्रूव करना है तो LHS लीजिए। LHS हमारा क्या है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए हमने पहले भी बताया कि जब भी दोनों का एलसीएम ना निकले और गुना हो जाए तो क्या करना है हमें कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना करोगे तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। अब आप कहोगे कि ये कहाँ से आया, तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ऐसे ही हमने लिखा यहाँ भी, है ना। तो a स्क्वायर यानी 1 है हमारा a, तो 1 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो यानी साइन हो गया हमारा b, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 जो कि हमारा a है इंटू b जो कि हमारा साइन थीटा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए रहने दीजिए इसको, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो दोनों को आप एक साथ कर लीजिए। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ाइए, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ से 2 को कॉमन करा लीजिए, 2 कॉमन कराते हैं तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जो कि यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। बचा हमारा कितना 2 बटा कॉस थीटा, और इसी को प्रूव भी करना था, तो चलिए ये तो प्रूव हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, 2 बटा कॉस थीटा को 2 सेक थीटा के रूप में प्रूव करना है, तो 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं आप। तो 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा यानी 2 गुना 1 बटा कॉस को सेक थीटा, तो हो गया हमारा 2 सेक थीटा। चलिए ये भी प्रूव हो गया। अब हम आगे देखते हैं 30 नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कोसे बटा 1 प्लस साइन ए प्लस कोसे बटा कोसे बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कोसे बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 2 बटा कोसे बराबर 2 सेक ए। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए LHS। LHS कितना है हमारा, तो कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। फिर से दोनों का आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और जब भी दोनों का गुना हो जाए हमें क्या करना है, इसको 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 यानी कोना कोनी गुना करना है, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और फिर प्लस है प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो देखिए कोस ए को 1 से गुना करने पर क्या आएगा हमारा कॉस ए आएगा, फिर कॉस ए को साइन ए से गुना करने पर क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस है प्लस कॉस ए को कॉस ए से गुना कीजिए कॉस ए आएगा, फिर कॉस ए को साइन ए से गुना कीजिए और माइनस भी है तो माइनस दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए आएगा।
अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए माइनस में कॉस से इंटू साइन है और प्लस में कॉस है इंटू साइन है, यानी दोनों समाप्त हो जाए। बचा कितना हमारा, कॉस ए प्लस कॉस है, बचेगा हमारा 2 कॉस ए बट्टा एक माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हमें सिद्ध करना है 2 कॉस ए, तो आप यहाँ से कॉस ए को स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, तो बचेगा हमारा 2 बटा कॉस ए। अच्छा 2 बटा कॉस ए को आपको लिखना है फिर 2 सेक ए में, तो देखिए 2 बटा कॉस ए को लिख सकते हैं आप 2 गुना 1 बटा कॉस ए बराबर 2 गुना 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, हो जाएगा 2 सेक ए। चलिए ये भी हमारा प्रूव हो गया RHS के बराबर। बस आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ फ़ायदा मिला हो आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।